औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक में मैं हूँ जन्नत सऊद और मैं अपने भाई इब्राहिम सऊद के साथ और अपनी मामा जवेरिया सऊद के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मा तो वैसे ही तमाम दिनों से अफजल होता है, उसको फ़जीलत है दूसरे तमाम दिनों पर। और जब जुम्मा आए रमज़ान में तो क्या बात है, वो तो और भी उसकी बरकतें और रहमतें और फ़ज़ाइल होते हैं माशाल्लाह से। बच्चे माशाल्लाह रोज़ा रख रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं। क्यों जन्नत? अभी बहुत गर्मी है, प्यास लगती है, तो अगर अभी हम लोग स्कूल जा रहे होते तो और मुश्किल होता है रोज़ा रखना, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आसान है। हाँ, और आपको आसान लग रहा है? मैं पूरे रोज़े रख रहा हूँ, जबकि मैं बीमार भी हुआ था और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मामा ने बोला था कि रोज़ा तोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने बोला फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाओ। हाँ, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तुम रो रहे थे, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रोज़ा तोड़ लो ताकि दवा दूँ आपको। मैं इस वजह से मैंने आपको कहा था मेरी जान, और कोई वजह नहीं थी। आपको तो भूख लगती है। मुझे मेरी मेड ने बताया कि इब्राहिम पूछ रहा था कि कितना टाइम बाकी है, तो मैंने उसको कहा कि अभी तो 5 o'clock हुए हैं। तो इब्राहिम ने कहा ओह माय गॉड, 2 घंटे अभी बाकी हैं। बोला था आपने? बोला था, जो भी ने मुझे बताया। अच्छा जी, आज माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन है, जुमे का दिन है। जुमे की बड़ी फ़जीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को बहुत अफजल करार दिया है और जुमे को कहा गया है कि जी आप लोग जुमे को गुस्ल करें, मिसवाक इस्तेमाल करें, खुशबू हो तो खुशबू लगाएं। जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उससे बहुत सवाब मिलता है। सवाब मिलता है, बिल्कुल बेशक। जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उससे बहुत सवाब मिलता है। लेकिन रमज़ान में जो जुम्मा आता है उसमें उसका सवाब और ज़्यादा डबल हो जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने हर जुमे को अपने वालिदैन में से दोनों या किसी एक की कब्र की ज़ियारत की तो उसकी बख्शिश कर दी जाएगी और उसका नाम नेकोकारों में लिख दिया जाएगा। और एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, लोग जुमा छोड़ने से बाज आ जाएं, वरना अल्लाह ताला ज़रूर इनके दिलों पे मोहर लगा देगा, फिर वो यकीनन गाफिल लोगों में से हो जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था जुमे के दिन, वो बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करते थे जुमे की नमाज़ों का। और जैसा कि फ़रमान है कि जी जुमे के दिन गुस्ल करें, मिसवाक इस्तेमाल करें और अगर खुशबू हो तो खुशबू लगाएं। तो ये एहतमाम होते हैं जुमे के दिन के। लेकिन हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, तब हम बड़ा तैयार होते हैं, साफ़ सुथरे होकर तैयार होकर खुशबू लगा के जाते हैं। लेकिन जब नमाज़ पढ़ने का टाइम आता है तो हम जिन कपड़ों में होते हैं उन्हीं कपड़ों में ऊपर से जो है वो या तो दुपट्टा पहन लेते हैं या फिर अबाया पहन लेते हैं और बस जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं। जबकि नमाज के लिए भी अल्लाह पाक के जब हम लोगों के सामने खड़े होने जा रहे हैं इतने ज़्यादा तैयार होके, तो क्या अल्लाह पाक के सामने हमें तैयार होकर खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या कहते हैं इब्राहिम आप? क्या करना चाहिए बताएं? आपको तैयार होना चाहिए अल्लाह पाक के सामने, और खुशबू लगानी चाहिए और साफ़ रहना चाहिए। साफ़ रहना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इब्राहिम, आप ये करते हो? अच्छा, खुशबू में जो इतर लगाते हैं, परफ्यूम नहीं लगाते, इसमें अल्कोहल होता है, वो चीज़ नहीं लगाते, हमेशा इतर लगाया करते हैं। जन्नत, आप तैयारी करती हो नमाज की? उसी तरह से तैयारी करती हो जिस तरह से कहा गया है? नहीं। अब करोगी? जी। अब जब भी अल्लाह मियाँ के सामने खड़े होना है नमाज़ पढ़ने के लिए,
अच्छी तरह बाल बना के, मुँह हाथ धो के, खुशबू लगा के, अच्छे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के, ऐसे ही नहीं उठा के बस जल्दी से, बस साफ़ कपड़े चाहिए, प्रेस हुए हो या नहीं हो, बस जल्दी से साफ़ कपड़े पहन के तैयार हो जाए, नहीं, अच्छे कपड़े पहन के और फिर खुशबू लगा के अल्लाह मियां के सामने खड़े होना है। आप चाहते हो कि अगर अल्लाह मियां के सामने जाओ तो कैसे जाओगे? अल्लाह मियां हमें देख रहा होता है ना उस वक्त, जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह पाक के आगे खड़े हुए होते हैं और अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह पाक वहाँ हमें सुन रहे होते हैं, और जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह पाक से बात कर रहे होते हैं, है ना? जो अल्लाह पाक ने बोला है हम वो बोल रहे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया था ना, जब कुरान पाक पे उनकी वही नाजिल होती थी तो फिर आके वो लोगों को बताते थे। तो हमें चाहिए कि हम भी कलाम पाक पढ़ें और फिर लोगों को भी बताएं कि हमने ये पढ़ा था, उसमें ये है, तो आप भी ऐसा करें। ठीक है इब्राहिम, कुछ समझ में आया या खाली मुंडी हिल रही है? समझ आया मुझे। क्या समझ में आया, चलो बताओ। कि हमें अल्लाह के सामने तैयार होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, पाक होना चाहिए और कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं हम लोग अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। वाह, शाबाश मेरा बच्चा। जन्नत, आपकी भी समझ में आया? अब आप क्या करेंगी? अब मैं साफ होके नमाज साफ तो होते ही हैं, पाक तो होते ही हैं, और क्या, कपड़े पहन के और इधर लगा के, बाल अच्छे से चोटी बना के, हैं? ठीक है जी। ठीक है ना, क्योंकि जन्नत की आदत है, जन्नत जो कपड़े पहने हुए होती है ना घर में, बस जल्दी से वज़ू करती है और उस पर अपना अबाया पहन लेती है और फिर नमाज़ पढ़ने लगती है। हर अबाया भी साफ़ सुथरा अच्छा ही होता है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास एहतमाम करना चाहिए। आम दिनों में भले आप नॉर्मल आपके घरेलू कपड़ों में पढ़े नमाज, लेकिन जुम्मे के दिन ख़ास एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि जुम्मे का दिन, और हाँ, जुम्मे के दिन जब हम छोटे थे ना, जब हम बच्चे थे, तो हमारी अम्मी और अब्बू जो है ना हम लोगों को बिठा लेते थे जुम्मे के दिन, और जो है ना हम नहा लेते थे 11:30-12 बजे। उसके बाद, क्योंकि पहले ज़माने में जब हम छोटे थे, पहले बहुत पुराना ज़माना था जब हम छोटे थे, जब जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी, जुमेरात को हाफ डे होता था और जुम्मे की छुट्टी होती थी। हाँ, एक दिन 3 दिन की, एक दिन की हमारे स्कूल की छुट्टी होती थी। जुमेरात को हाफ डे होता था, जुम्मे की छुट्टी होती थी, और हम जुम्मे को जो है ना 11:30-12 बजे अम्मी सबको लाइन से नहला देती थी। हम 5 बहन भाई थे। उसके बाद फिर सबके नेल्स काटे जाते थे, बाल काटे जाते थे नहाने से पहले बाल काटते थे, और उसके बाद नहाने के बाद नाखून कटते थे, सबके नेल्स कटते थे। फिर उसके बाद जो है नमाज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता था, और पापा जो है ना शोर मचा रहे होते थे, भाई जल्दी करो, देर हो रही है, खुतबा निकल जाएगा, खुतबा निकल जाएगा। और पापा जल्दी जल्दी डांटते डांटते सबको लेके जाते थे, भाइयों को हमारे, कि जल्दी चलो खुतबा निकल जाएगा। तो बड़ा वो दिन बड़े याद आते हैं। सब मिल के दुआ करना। क्या दुआ करोगे? चलो, कि हम साफ पाक रहें और हाँ सब लोग खुश रहें, हाँ, और कोरोना जल्दी ख़त्म हो। हाँ, कोरोना जल्दी ख़त्म हो, और दुनिया में बुरी चीज़ें नहीं हो, और अल्लाह पाक सबको खुश रहें और लंबी लाइफ दें। जन्नत, आप क्या दुआ करोगी? मेरी दुआ ये है कि कोरोना वायरस जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम सब लोग खुश रहें। आमीन सुम आमीन। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आप देखते रहिएगा। क्या? रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। आते हैं थोड़ी देर में। आज रमज़ान मुबारक में आप देख रहे हैं सवाल और जवाब। आज वापस मैं मुफ्ती नूर अंकल के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं इब्राहिम? मैं बहुत ठीक हूँ। आज मेरा आपके लिए पहला सवाल ये है कि मेरा जो भाई है मुझे बहुत तंग करता है और एक ही बात बोल के बार बार इरिटेट करता है और मुझे इसको मारने का दिल चाहता है, तो मैं क्या करूँ? कौन सा भाई? इब्राहिम? ये तो मैं जो तो बड़ा मासूम सा, चुप रहने वाला, खामोश रहने वाला, मुआफ़ करने वाला, कोई बहन कहे तो बहन को पहले से देने वाला बच्चा नज़र आता है। कैमरे के सामने होता हूँ। कैमरे के सामने ये बहुत अच्छी बात है। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। देखो बेटा, तुम दोनों से और जितने लोग बच्चे देख रहे हैं उनसे एक बात कि आपने कहा मुझे गुस्सा आता है, ठीक है? मैं आपसे पूछूं, आप अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है या आप चाहती हैं कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे? इस पूरी कायनात का बनाने वाला इब्राहिम आपसे भी, वो अल्लाह कि जिसकी ताकत इतनी है, कभी आपने तेज़ हवा चलते हुए देखी है? तुमने कभी नहीं देखी होगी यार इब्राहिम। तेज़ हवा चलती है,
दरख्त जो है दरख्त निकल जाते हैं, उसकी अल्लाह की ताकत ऐसी है कि वो ज़मीन से पानी को निकालता है, वो अल्लाह आपको रिस्क देता है, आपको देखने की ताकत देता है। आप देख रहे हैं ना मुझे, ये देखने की ताकत अल्लाह ने दी है, ये सुनने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। बोलने की ताकत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। हमारा रब अल्लाह है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो और अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो जब गुस्सा है, छोटा भाई तंग करे, छोटा भाई इब्राहिम जैसा मासूम शरारती बच्चा क्यों ना, वो तंग, जब वो आप बहुत ज़्यादा पक जाओ, तो कुरान की एक आयत है जो अल्लाह आपसे बात कर रहा है, वल काज़िमीन अल गैज़, जो वो लोग जो गुस्से को पी जाते। गुस्सा आ गया, इब्राहिम ने कोई बदतमीज़ी की और आपके जहन में फ़ौरन कुरान की याद आई, अल्लाह कह रहा है कि वो लोग जो गुस्से को पी जाते। वला आफ़ीन अन्नास, जो लोगों को अल्लाह की खातिर मुआफ़ कर देते। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे करने वालों से मोहब्बत करता है। तो जब कभी आपको ऐसा चीज़ आपके जहन में आए ना, आप फ़ौरन कहना मेरे आका को मुआफ़ करना बड़ा पसंद था। आपको पता है कि जब अल्लाह ताला की तबलीग के लिए, दावत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से ताइफ जाते हैं, जगह है, सिटी है, नबी साहब दावत दे रहे हैं कि अल्लाह एक है, तो वहाँ के जो शरीर थे, लड़के थे जो बदतमीज़ से, उन्होंने नबी साहब पर संगबारी यानी पत्थर फेंके, तो आपका जो जूता मुबारक था वो खून से भर गया। अल्लाह के फरिश्ते आ गए कि अल्लाह के नबी, आप कहीं ये पहाड़ को हम उठाएं, उस कौम को बीच में रख के दबा दें, आपको समझाने के लिए मार दें, ख़त्म कर दें। अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा था नहीं, इनकी जो कौम होगी, जो इनकी औलाद होगी, वो उम्मत आएगी, मेरी उम्मत में से होगी, वो अल्लाह को मानने वाले से। तो मुआफ़ करना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी को बड़ा पसंद था। तो आप दोनों मुझसे एक वादा करें कि कभी कोई गलती हुई, इंसान है, हमें बातें बुरी लगती हैं, हम इंसान हैं, हमें कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं, लेकिन हम अल्लाह की खातिर मुआफ़ करेंगे। और जो बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, और कुछ जो 40 साल के जो बच्चे होते हैं, जो 50 साल के बच्चे जो घर के अंदर होते हैं, मैं उन बड़े बच्चों से ही मुखातिब हूँ, उनको भी अल्लाह की खातिर इब्राहिम की तरह, जिस तरह इब्राहिम ने आज दिल से अहद किया है कि वो जन्नत को माफ़ करेंगी, और जन्नत ने वादा किया है कि मैं इंशाअल्लाह हमेशा इब्राहिम को माफ़ करूँगी, आप भी हमेशा एक दूसरे को माफ़ करेंगे। इब्राहिम साहब, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे? जन्नत, आप भी कभी कभार एटीट्यूड से बोलती हैं, फिर उसके बाद इग्नोर करती हैं, जैसे वो मुझे कभी जवाब नहीं देती। ऐसे जवाब देती हैं लेकिन ऐसा करती हैं जवाब जैसे हाँ, फिर उसके बाद जब भी मैं कुछ बोलता हूँ हाँ क्या बोल रही हो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जन्नत, आपके क्या सवाल है बेटा? मैं नहीं, मतलब मुझे मामा ने बोला था कि तंग करते तो उसे इग्नोर किया करो, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। अच्छा, मामा ने कहा था जब ये तंग करे, फिर उसके बाद जब था, हाँ, तो जब ये तंग करे मैं तब जब हमेशा इग्नोर नहीं उसके करना। बाद मामा ने मना कर दिया था दुबई में। अच्छा भाई, आप दोनों की देखो, आप दोनों एक बात याद रखो, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला को माफ़ करना बड़ा पसंद है। आप जब किसी को इज़्ज़त दोगे, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम आप भी गौर से सुनिएगा, और जो बच्चे बड़े बूढ़े इस हदीस को गौर से सुनिएगा। सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने, जो हम जिस तरह टेक लगा के तकिया बैठे ना, देख रहे हैं इब्राहिम, ये देखें तकिया ऐसे, अरे आपके पास नहीं है, मेरे पास है तो सलमान फ़ारसी आए, एक सहाबी रसूल, उमर बिन ख़त्ताब इस तरह टिक लगा के बैठे हुए थे, तो जैसे ही आए तो उन्होंने तकिया पेश किया कि आप बैठिए, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। क्या हदीस क्या है? फरमाया कि जो अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त करे, उससे मोहब्बत करे अल्लाह की खातिर, और उसको तकिया पेश करे, तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। सही है जन्नत बेटा। जब कभी छोटा इब्राहिम कोई बात करे, तो आप ये सोचो कि मैं अल्लाह की खातिर, ये मेरा भाई है, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत करता है तो अल्लाह खुश होता है। और आप भी सुन लें, आप से मुझे इतने मासूम जो नज़र आ रहे हैं कैमरे के सामने, अभी आपने ख़ुद कहा है कि मैं इतना मासूम हूँ नहीं, मैं थोड़ी बहुत बदतमीज़, थोड़ी बहुत शरारती कर लेता हूँ कभी कभी, मैं थोड़ा कभी लाउड भी बोल लेता हूँ कभी कभी, मैं कभी कभी इनकी चीज़ें छीन के भाग जाता हूँ कभी कभी तो ये काम आपको नहीं करना, ठीक है। और आप दोनों, आपको पता है रिस्क कब बढ़ता है, अल्लाह कैसे खुश होता है। आप चाहते हैं फर्स्ट आए, आप दोनों चाहते हैं टॉप करें, आप चाहते हैं कि सब लोग आपसे मोहब्बत करें, नहीं चाहते, सब लोग आपका एहतराम करें, आपसे मोहब्बत से पेश आएँ। अगर आप दोनों भाई आपस में मोहब्बत से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे, एक दूसरे से अच्छा रवैया करेंगे, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में डाल देगा। अहद करें, जब तक
अल्लाह ताला हम दोनों को ज़िंदगी दे, हम हमेशा एक दूसरे का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। क्योंकि जब कोई मुसलमान भाई किसी काम में लग जाता है, इब्राहीम आप गौर से सुने, आप कभी जन्नत आपा के काम में लग जाओगे इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। जब तक आप इनके काम में लगे रहोगे अल्लाह ताला आपके काम में लगा रहेगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा कर रहा होगा। कि मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अब जो शिकायतें ये दोनों की नहीं रहेंगी। इब्राहिम मामा से छोटी छोटी बातों की शिकायत करता है हमेशा। मैं सबसे ज़्यादा चीज़ की शिकायत वो करता हूँ जब जन्नत आप ही मेरा मजाक उड़ा रही होती है हर चीज़। हाँ भाई, अब आप गौर सुन लो, सूरह हुजरात अल्लाह ताला फरमाता है कि मजाक उड़ाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला इब्राहिम आप भी और जितने लोग हैं अहद करें इस रमज़ान के अंदर हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और पता है मैंने एक वो हदीस सुनी थी, अल्लाह अकबर, उसका मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो ख़ुद उसमें तकलीफ़ में मुब्तला ना हो जाए। सही है? हम आइंदा मजाक नहीं उड़ाएंगे और मजाक के बजाय मोहब्बत से पेश आए। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इब्राहिम भाई आप, मुझे लग रहा है कुछ दिल में और बातें हैं। मैंने तुम्हारा मजाक कब उड़ाया? अब मुझे बुलाती तो हैं क्या? मुझे पागल और डम तो बुलाती है ना हर टाइम। अबे इस दिन ये अच्छे। अच्छा आप और भी सुन लें, सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला शाह फरमाता है कि ऐसे वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, लोगों को हमेशा अच्छे तरीके से बुलाओ, अच्छे नाम दो। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता है किसी को बुरे अल्फाज से आप बुलाएं, किसी को आप पागल कहें, छोटा कहें या इस तरह के नाम। ठीक है, आप दोनों अहद करें कि हमेशा हम इस नामों से इज्तनाब करेंगे, नहीं किसी को बुलाएंगे। ठीक है? ठीक है जन्नत? इब्राहिम प्रॉमिस? नहीं गर्दन हिला रहे हैं आप। दिल में और कुछ बातें हैं या ख़त्म? बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा नहीं, हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो आज के लिए इतना है। अच्छा एक बात और भी, अपने दिल को साफ़ करो। अल्लाह ताला उनको पसंद करता है जो दिल को साफ़ करते हैं। जो बातें हैं ना, आप कहो कि आप ही मैंने आज सारी बातें ख़त्म कर दी, कह दो मेरे सामने, कह दो क्या आप ही सारी बातें ख़त्म। सारी बातें ख़त्म नहीं ऐसे नहीं, दिल की सारी बातें ख़त्म। दिल की सारी बातें ख़त्म। और जन्नत बेटा आप भी कह दो, दिल की सारी बातें ख़त्म। अब ना लड़ेंगे ना एक दूसरे को बुरे अल्फाज से पुकारेंगे। पक्का? मुझे उम्मीद है आप लोग भी इंशाअल्लाह, जो बड़े बहन भाई हैं, छोटे हैं, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को मोहब्बत, और देखिए किसी को मोहब्बत में पुकारना ये बुरी बात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इब्राहिम को कहा चाँद, ठीक है, मून का, इस तरह के अल्फाज। लेकिन किसी को तंज के साथ पुकारना या अल्लाह नाराज़ होता है, नबी इस्लाम भी नाराज़ होते हैं। हम इंशाअल्लाह किसी को तंज के साथ नहीं पुकारेंगे। शुक्रिया। आप दोनों का शुक्रिया कि आपने आज बहुत सारी दिल की बातें करी। अब दिल की बातें दिल में रह के ख़त्म हो गई, अब कोई दिल में बात नहीं। पक्का ना? आपने आज भी हमें बहुत अच्छा समझाया, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। और आप दोनों का शुक्रिया जब होगा कि जो मैंने आपको समझाया उस पर आप अमल करेंगे। बोलें इंशाअल्लाह। और आप दोनों को ना एक काम दे रहा हूँ मैं, एक छोटा सा दुरूद है, वो आपको पढ़ते रहना है। ठीक है? वो है सल्ली वसल्लिम या अल्लाह अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मिल के पढ़ें, सल्ली वसल्लिम या अल्लाह अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। ये पढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह फिर इसकी आयत डालेंगे, और जहाँ भी होंगे आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं। ठीक है? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। चलते हैं हम अब नेक्स्ट सेगमेंट में। आप लोगों ने अगर पूरा शो देख लिया तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकॉन दबा देना, और हमेशा मेरी मामा की वीडियोस देखते रहना। जी कुछ कहेंगे आप? इफ्तार का वक्त हो रहा है, मुझे अपना रोज़ा खोलना है। मेरे रोल मुझे याद आ रहे हैं।
इब्राहिम के रोल इब्राहिम को याद आ रहे हैं। जब अफ्तार का वक्त करीब आता है तो इब्राहिम की बेसब्री बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे सुबह सहरी करके फिर दोबारा सुबह उठ जाते हैं और इनकी क्लास होती है 12:30-1 बजे तक क्लासेस लेते हैं, तो बच्चे थक जाते हैं और फिर उसके बाद ये लोग सोते नहीं हैं। मैं इनको कहती हूँ कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, थोड़ी देर के लिए इनको सो जाना चाहिए, लेकिन सोते नहीं हैं, नींद भी पूरी नहीं होती, सोते भी नहीं हैं। इसीलिए तो भूख लग रही है मेरे बेबी को। चलो अभी खुल जाएगा थोड़ी देर में रोज़ा। अच्छा जी, यकीनन आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और मेरे बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगी। रोज़ों में ये लोग मेरा बड़ा साथ दे रहे हैं। अल्लाह पाक इन दोनों को सलामत रखे, खुशियाँ दे, बहुत सारी दीन दुनिया की दौलत दे और सब बच्चों को अल्लाह पाक सलामत रखे और सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। मांगो दुआ में रहमो करम। रमज़ान मुबारक आ गया, रब की अता रब का करम, रोशन हुआ दर नूर का, छट जाएंगे दुनिया के गम। أكبادنا مجروحات من سافي هجر المصطفى. आखिरी तुझ पे रिसालत है ख़त्म। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हमसे खुदा
موخافه بدر الحمام موذاته نور الهدى موخافه بدر الحمام موبجه شمس الضحى من خاده بدر الدجى वो ज़ात है नूर खुदा शम्सो कमर उस पे फिदा वो ज़ात है नूर खुदा शम्सो कमर उस पे फिदा रहमत है वो आका मेरा उसकी अता मेहरे